बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेकिंग सोडे की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका पूरा रमज़ान जो है बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आप इनको फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान बनाएं और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत कर सकेंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो की करेंगे तो बहुत ही आसान टिप्स है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं और आपके कामों को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिप नंबर 1 है जी। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि आपने थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा ले लेना है। मीठा सोडा जो अक्सर हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, आपने वो ले लेना है और इसके साथ ही आपने थोड़ा सा 1 पिंच के करीब आपने सॉल्ट ले लेना है। 1 पिंच ही आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और इसके साथ कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं आपने इसके अंदर जो है वो टूथपेस्ट ऐड कर देनी है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर टूथपेस्ट ऐड कर देनी है। आप इसको बनाकर भी रख सकते हैं। और ये देखे मैंने इसके अंदर वाइट वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने ब्रश पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है। तो आप इसको जो है दांतों पर अप्लाई कीजिएगा। जितने मर्जी गंदे दांत हो, कीड़े वाले दांत हो, पीलापन उसमें बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो आप इसको थोड़े दिन तक इस्तेमाल करें तो आपके देखिएगा दांत साफ हो जाएंगे। आगे है जी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 मेरी ये है कि आपने लेमन ले लेना है। लेमन को आपने 2 टुकड़े कर लेने हैं। आधा टुकड़ा आपने लेमन का ले लेना है, उसके ऊपर आपने मीठा सोडा डाल देना है। और इसके बाद जो है हम लेमन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके साथ ही आपने टूथपेस्ट इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देनी है लेमन के ऊपर। अक्सर जो है हमारे नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से पीले पड़ जाते हैं और आप उस पीलेपन को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रमज़ान भी है तो जितना ज़्यादा टाइमिंग की सेविंग होगी उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो आपने ये लेमन जो है जिसके ऊपर हमने मीठा सोडा और टूथपेस्ट अप्लाई की है, ये आपने नाखूनों के ऊपर जो है मसलना शुरू कर देना है। आप जो है हल्का सा थोड़ी देर के लिए मसलेंगे और उसके बाद आप अपने नाखूनों को देखिएगा कि ये किस कदर साफ और नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आपका बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस टिप को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने दोनों हाथों पे हल्का हल्का इसको मसल दिया है और अब मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि नाखून जो है वो किस कदर नीट एंड क्लीन हो गए हैं। हल्का सा मैं इसको हाथों की मदद से भी रब कर रही हूँ। अब मैंने आपको वॉश करके दिखाया, आप देख सकते हैं कि नाखून जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं और ये पिंक पिंक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आगे है जी हमारे पास टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 मेरी ये है कि बेकिंग सोडा आपने ले लेना है। इसके बहुत ही बेशुमार फायदे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको 20 से 30 रुपए में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। आपने मीठा सोडा ले लेना है और उसके अंदर आपने जो है वो लौंग ऐड कर देने हैं। 8 से 10 लौंग आप इसके अंदर ऐड कर दें। आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, अक्सर जो है ना हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कभी कभी स्मेल आने लगती है, किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है या कमरों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो आपने जो है ना इस लौंग वाले बेकिंग सोडा को अपने कमरे में या अपने जो है वो किचन में आप रख दीजिएगा तो देखिएगा कि आपके घर से जो है वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्मेल की बजाय बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो आपके दिल को भी खुश करेगी और आपका दिन जो है वो पुरसकून गुजरेगा। आगे है जी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी काले बर्तनों को लेकर है। काले पांडे काले बर्तन सबके घरों में मौजूद होते हैं। इसको साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। रमज़ान में कुकिंग का काम भी बढ़ जाता है, हमारे काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम इसको किस तरह से साफ करेंगे, आपने काले बर्तन को ले लेना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो ऐड कर देना है। इसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। अच्छी तरह से आपने इसको फैला लेना है सारी साइडों पे और इसके साथ ही आपने सफ़ेद सिरका जो है इसके ऊपर डाल देना है। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा तो एक अजीब सा रिएक्शन होगा। आप देख सकते हैं फॉर्मिंग शेप में ये आ गया है और इस तरह से आपने इसको कर लेना है और इसके बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस के साथ हमने क्या करना है। इसको वही जो 5 से 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, आपने सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। इसको मांजने की रगड़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आपने इसको साबुन भी नहीं लगाना। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये फ्राई पैन जो है वो साफ़ हो चुका है।
आपने इसी तरह करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक भी साफ़ हो जाएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बर्तन है स्टील का, सिल्वर का, वो भी इजीली साफ़ हो जाएगा। अब है जी टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये है कि सिंक जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम काज करने की वजह से बर्तनों की सफाई धुलाई होती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि बेकिंग सोडा आपने ले लेना है, थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब, और इसको आपने पूरे सिंक पर जो है वो अच्छी तरह से फैला देना है। अच्छी तरह से मैंने इसको फैला दिया है। उसके बाद आप कोई भी स्पंज ले ले जिसके आप बर्तन साफ करते हैं, या कोई भी आप कपड़ा ले ले, उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मांजना है, मतलब अच्छी तरह से इसको साफ करना है। अच्छी तरह से साफ कीजिए, और उसके बाद जो है वो सादा पानी के साथ जो है मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको साफ कर दिया है चारों तरफ से, ताकि कहीं से भी ये जो है वो गंदा पानी इसमें ना रह जाए। अब सादा पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं पहले की हालत और अब की हालत, ये शाइन करना शुरू हो गया है, चमकना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ हो गया है, और इसमें जम्स वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं रहे। तो आप इस टिप को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान टिप्स है, और आपके जो है टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करने वाली है। टाइम के अलावा आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा ये बचत करने वाली है। आप देख सकते हैं कितना ये सिंक जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। आगे है जी टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 जो है, आपने मीठा सोडा ले लेना है, और इस मीठे सोडे को हम जो है वो बहुत ज़्यादा इससे बचत होने वाली है, आपकी बिजली की बचत होने वाली है। और बिजली की बचत जो है आपकी किस तरह होगी, आपने मीठा सोडा ले लेना है, और इसको आपने किसी बर्तन के अंदर ऐड कर देना है, और फ्रिज के अंदर अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सब्जियां, फ्रूट, बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़े रहने की वजह से उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना। इस तरह से फ्रिज में रखने से बेकिंग सोडा आपकी फ्रिज में से स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल सेफ रहेंगी। आगे है जी टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 भी मेरी सिंक को लेकर है कि अक्सर जो है ना वो सिंक का पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसको खोलना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको खोलने के लिए हम जो है वो हज़ारों रुपए हमें देने पड़ते हैं, और उसके बाद जाके ये सिंक का पाइप खुलता है। तो आपने क्या करना है, जब भी कभी आपका सिंक का पाइप बंद हो जाए, तो आपने उसके अंदर तकरीबन 1 या आधा चम्मच बेकिंग सोडा जो है आपने उसके सुराख के अंदर डाल देना, और ऊपर से आपने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है। थोड़ा सा आपने 1 से 1.5 चम्मच आपने सफ़ेद सिरका ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपने इसके ऊपर पानी नहीं चलाना, इसको जो है वो पानी इसका नहीं खोलना, और कुछ देर के लिए आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे, तो उसके बाद आप ट्राई करें, आपका सिंक जो है वो खुल जाएगा। अगली टिप है जी टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 ये है कि आपने लेमन का आधा हिस्सा ले लेना है, और इसके ऊपर आपने ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो, सॉरी, बेकिंग सोडा आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसका भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है इसके इस्तेमाल का। अक्सर जो है ना वो सिंक की या फिर बेसन की ये जो नल है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर इस पे जंग लग जाता है। आपने इस लेमन को जो है वो इस तरह से रबड़ की मदद से, हेयर बैंड, बच्चों की हेयर बैंड की मदद से आपने इसको बांध देना है। ये इजीली बन जाएगा, और बांधने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसको उतार लें, और इस लेमन को अच्छी तरह से इसके ऊपर मस लें। तो आप देखिएगा कि आपके ये नल की भी अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी, जो इसके ऊपर जंग वगैरह लगा हुआ है वो भी देखिएगा इजीली रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना, और इसके अंदर से पानी भी जो है वो बिल्कुल सही आना शुरू हो जाएगा। अटक अटक कर नहीं आएगा, रुक रुक कर इसमें से पानी नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी आएगा, और आपका काम भी इजीली हो जाएगा। आगे है जी टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 भी जो है वो मेरी इस तरह से बेसन को लेकर है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ही महंगे महंगे हम क्लीनर लेके आते हैं इसको वॉश करने के लिए। सिंपली आपने क्या करना है कि एक अदद आपने शैम्पू का साशे ले लेना है, उसके अंदर आपने जो है बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जिसके भी साथ आप इसकी सफाई करते हैं, मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और इसके ऊपर जो है हमने वो मटेरियल बना के रखा है, ये उसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इस पे पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ये लिक्विडी शेप में आ जाए, और उसके बाद जो है बेसन की अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। आप देखिएगा कि मिनटों में आपका बेसन जो है वो चमकना शुरू हो जाएगा, और बहुत ही महंगे महंगे क्लीनर आपको लेने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बना कर भी रख सकते हैं। जब आपने सफाई करनी हो, आप थोड़ा सा कपड़े पे लगाए और इसको साफ करें, तो अच्छी तरह से आपके बेसन की सफाई जो है वो हो जाएगी, और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपका टाइम भी बचेगा, और आपके
पैसों की भी बचत हो जाएगी। अच्छी तरह से मैंने इसकी सफाई कर ली, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने सादा पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हर तरफ से हमने इसके ऊपर पानी जो है वो डाल देना है ताकि अच्छी तरह से ये साफ हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है वो सस्ते से क्लीनर हमने बनाया है और उसके साथ अच्छी तरह से बेसन की सफाई हो गई है। तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली टिप है जी टिप नंबर 10। टिप नंबर 10 ये है कि शूज़ से रिलेटेड अक्सर बच्चों के या ऑफिस जो लोग जाते हैं शूज़ पहनते हैं और उसमें से गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती। आपने स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि एक कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर ले लेना है और इसके ऊपर तकरीबन आपने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब आपने बेकिंग सोडा इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसको बंद कर देना है इसको टिश्यू पेपर को, और उसके बाद आपने ये जूते के अंदर रख देना है। तो आप देखिएगा कि जूते में से जो स्मेल आती है वो गायब हो जाएगी और आप इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी मोटिवेशन होती है। और इसके साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अगली वीडियो तक हम मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।